बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। भाई आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज से। और भाई जो पहली खबर मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो आपको मुस्कुराने पे भी मजबूर करेगी और जो कहते हैं ना इबरत अंगेज़ भी है। इबरत अंगेज हाँ लोग हादसे के मूड च बैठे हो नहीं मगर हंसी हंसी में उन्हें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई किस किस मामले में ज़िंदगी में और किस किस के साथ झगड़ा करते हुए एहतियात करनी चाहिए। जी किसी से एहतियात करें या ना करें लेकिन एक शख्स से एहतियात जरूर करनी चाहिए। झगड़ा करते हुए हाँ जी जी वो कौन है जी? वो थानू भी पता तो मैंने भी नहीं कौन? हसीब खान? भट्टू साहब? वो तो अपना भाई है प्यारा। ठीक है फिर? भट्टू साहब भी अपने दोस्त हैं, लवली हैं। हाँ। वो हमारे इस अहाते में स्टूडियो के नजदीक नहीं है, दूर दूर है। ये तो आपने बूझो तो जाने शुरू कर दिया। अच्छा कैसी बात है, शुरू हम बुझे तो जाने करें लेकिन पता थानू भी और मैंने ना तुसी वो सड़क पे पैना चाह रहे हो ना मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपको तो फिर दो जगह एहतियात करनी होती होगी। क्यों जी पहुंच पहली गलती कह सिर्फ मैनू गंदा कराना चाहता। नहीं वहां तो खैर गैर मामूली एहतियात से काम लेना चाहिए। ओए होए उठने सारे मदद इधर उधर देखने लग अमूमन लड़ाइयों का कोई ना कोई रीजन होता है। हाँ लोगों के जब आपस में इख्तलाफात हो जाएं। जी 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 ये वाहिद लड़ाई होती है जिसका रीजन ही नहीं होता है। रीजन लब देना अपनी लड़ाई रूटीन च तुसीं नाश्ता सुबह सुबह कर रहे हो, तुसीं पानी पी लिया है या पानी नहीं पीता ते निवाला पहले ला लिया है ते दिल करे इस गल तो लड़ाई हो जाए। अच्छा पिछले दिनों ना मेरे एक दोस्त ने पूछा, करीबी दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है मेरा, हसन ज़िया, बहुत मारूफ प्रोड्यूसर है। तो उसने पूछा, कहता भाई आजकल कैसी चल रही है भाई जिंदगी? मैंने कहा भाई शेरनी के साथ एक पिंजरे में जिंदगी कैसी हो सकती, जैसी हो सकती वैसी चल रही है। अच्छा शेर नहीं पाए कुछ ना कहे, हाँ बच्चे ब्लैकमेल कर रहे होंगे बताए शेरनी को शेर दी भी वैसे की जिंदगी। बेसिकली देखिए जंगल में निकलता है ना जब शेर, डर के शेर निकल रहे होंगे नहीं वरना गार च उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं 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 अच्छा उन्हें गार च भी देखो ना तो एक पासे पिया होता है। यही तो मैं कह रहा था, जो जंगल में शेर होता है। हाँ हाँ गार में तो बेचारे की जिंदगी जो है वो चूहे से भी गई गुजरी होती है। आओ जो तो शेर शेरनी ना गार च होता है ना वो तो चूहा आके छेड़ रहा होता है गले लगे हैं आज तीनों भाई ने जंगल नहीं जाना। अखीर एक जुमला क्या कि चूहा शेर बन के जा रहे होता है कि गार दे शेर ना लो बाहर दे चूहा ही ठीक है। अच्छा भी पहली खबर जो है वो यूके से आई है। एक रेस्टोरेंट है वहाँ, अभी पिछले दिनों की खबर है, बड़ा चलता हुआ रेस्टोरेंट है, मसरूफ, और उसका जो मालिक है उसका अपने शेफ के साथ यानी कि रेस्टोरेंट का जो बावर्ची है उसके साथ झगड़ा हो गया। एक्चुअली बावर्ची का झगड़ा हो गया, उससे इख्तलाफ था। किस बात पर शाहजी? भाई बावर्ची कहीं छुट्टी जाना चाह रहा था और दूसरे को तनख्वाह का भी मामला था, तनख्वाह बढ़ाने का या तनख्वाह नहीं दे रहा था, जो भी मामला थे, तनख्वाह और छुट्टी का मामला था। तनख्वाह और छुट्टी ये दोनों लफ्ज सुने सुने नहीं लगे। अच्छा अभी झगड़ा बढ़ गया और उसने कहा जी मैं मुलाजमत छोड़ के जा रहा हूँ, बावर्ची ने कहा, और उसके बाद वो चला गया। उसने धमकी उनकी भी दी, वो क्या धमकी दी वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। चला गया, मुलाजमत छोड़ने के 2 दिन के बाद वो आया बावर्ची रात को, ये तो बाद में सीसीटीवी यानी कि जो कैमरा है उससे पता लगा ना, रात को आया है और जो किचन है उस रेस्टोरेंट का उसमें उसने लाल बेग छोड़ दी। लाजिम बात है कि उससे एक वबाल हो गया, क्योंकि वहाँ तो बहुत सख्ती है। आप सब बहुत ही ट्रैवल करते हैं माशाल्लाह, आपको पता है कि वहाँ तो बाकायदा यानी कि जो फूड डिपार्टमेंट है वो तकरीबन हर रेस्टोरेंट पे ही मैंने देखा है, वहाँ आके बाकायदा एक सर्टिफिकेट जो है वो लगाते हैं, एक्चुअली वो जारी करते हैं, जो कि लगाना होता है हर रेस्टोरेंट वालों को, और उसके ऊपर कैटेगरीज लिखी होती हैं कि सफाई के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, फूड क्वालिटी के हवाले से, कि ये ए कैटेगरी का रेस्टोरेंट है या बी कैटेगरी का रेस्टोरेंट है, और ज़रा से भी सफाई के नाकस इंतजामात हों या फूड क्वालिटी में कोई कमी बेशी हो तो एक सेकंड में सील कर देते हैं, क्योंकि सयाहत मुतासर होती है। वो फिर एक अलग बहस है। तो हुआ ये कि बावर्ची ने कहीं से लाकर लाल बेग रेस्टोरेंट के किचन में छोड़ दी। तो सिर्फ एक लाल बेग छोड़ा था शाहजी? नहीं नहीं 20 के करीब। वो लाजिम बात है, कोई इधर घुस गया, कोई उधर घुस गया। भी लाल बेग फड़ना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बावर्ची के लिए भी एक यानी कि हैरत की बात है कि उसने कहाँ से पकड़े, और उसके बाद रेस्टोरेंट में अगर घुस जाएं वो तो 20 लाल बेग निकालना बहरहाल एक काम है, इसलिए कि उस रेस्टोरेंट के मालिक को भी यही मसला दरपेश हुआ, बड़े मसाइल से वो गुजरा। तो वो मालिक और वो बावर्ची हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे बात करते हैं ना।
जी आपका नाम? मैं जी डेविड पैकट। डेविड तेरा पैकअप। डेविड बेकहम कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। फुटबॉलर हैं आप? नहीं नहीं, मैं बवर्ची हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हांडी पकाते हैं गोल करते हैं। और ये मालिक हैं आपके रेस्टोरेंट के? मालक है सी जी। ਉਹ ਮੂਣ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਤਾ ਹੋਟਲ ਮੈਂ आपका गुड नेम जी? ਚਾਰਲਸ ਗੁਜਰ ਜੀ अच्छा। और ये पीछे कौन नौजवान बैठा है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ अच्छा 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 अच्छा। हैरी गुज्जर जी। अच्छा ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ ਪਕਾਣੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। चखनी तो होंदी है ना जी क्यों जी पकाई। और वही आप अपने ग्राहकों को खिला देते थे? हाँ जी, मैं ऐसे ना फूक मार के दे देना। ਉਹ ਖੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ वो लालबेग वाली बात पे तो आता हूँ मैं, मगर इस हरकत पे आपने अपने शेफ की और अपने बेटे की कभी सरजनिश नहीं की? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ ਡਿਸ਼ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਾਊਨ ਚਕਾਈ। ओए तमीज नाल बो, मैं तेरी बैकम ते लत मारी ना। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸਰਾ ਦਾ ਖਮਖੀਰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚਮਚੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਐਸੀ ਜੀ हाँ लेकिन मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि कारोबारी मामलात में आप तीनों एक जैसे हैं। ਜੀ जी जी, ग्राहकों को अगर आप खाना पेश करते हैं और उसमें से कुछ निकाल के खा लेते हैं और फिर ये उसमें रख देता था या जो निकालता था उसे फेंक देता था? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ अच्छा, तो कितने दिन की छुट्टी जाना चाह रहा था ये? ਨਵੰਬਰ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ अच्छा 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 अच्छा। ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। अब्बे ने क्या हांडी तेरे प्यो ने पकानी है। अच्छा, और तनख्वाह का क्या मामला था? ਤਨਖਾਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। वाकई? ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। तो आपको कैसे अंदाजा हुआ कि ये लाल बेग वाली हरकत इसने की है? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਛੱਡ ਚਲਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ अब्बा जी ने सवेरे किचन कोड़ी ते गुलाल बैग कर सन वे गुजरा वे। ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਜੇ ਲਾਲ ਬੇਗ ਛੱਡ ਗਿਆ। अच्छा, फिर क्या किया जी आपने? ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ और फिर पेस्ट कंट्रोल वालों को आपने बुलाया होगा? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਭੱਟੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ तो कितना खर्चा आया आपको ये पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलवा के सारी सफाई वफाई करवाना, और फिर रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा होगा आपको? ਹਾਂਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਾ। अच्छा, बात यह है कि इस किस्म की हरकत इसे हरगिज हरगिज नहीं करनी चाहिए थी इस बावर्ची को, लेकिन यार आप लोगों को भी तो तनख्वाह देनी चाहिए थी ना उसे। दे चढ़ाए जैसे कोई नसे वहंदे ऐसे। ਇਹ ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਚੱਲੇ। तो शाजी पुलिस ने इस शेफ के खिलाफ कोई कार्रवाई की या नहीं? जी जी, मैंने बताया ना, वहाँ तो बड़े सख्त कवानीन है। मौसूफ को पकड़ लिया गया, अब इसका लाइसेंस भी 2 साल के लिए मुअत्तल हो सकता है और तकरीबन 17-18 माह की सजा भी हो सकती है इसे। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ के मालिक को शरीर नो नो, ये शेफ को। शेफ ने हाँ, उसने उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाया है ना। और लाल बेग तिना दिना ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਟੇ ਖੱਟੇ ਹੋ गए। तो शाजी ये बराबर में भी रेस्टोरेंट वाले ही बैठे हैं? नहीं नहीं नहीं, इनका ताल्लुक तो दूसरी खबर से है, और ये खबर आई है पड़ोसी मुल्क से। और आप जानते हैं कि वहाँ पे भी ये गुटखे की लत है, गुटखे की बीमारी है, हमारे यहाँ भी है, वहाँ पे भी है। लोगों को हर जगह गुटखा खाते फिरते हैं, कितने इसके हालांकि नुकसानात हैं। जी जी। तो ये जो मौसूफ हैं, ये जहाज़ में सफ़र कर रहे थे और एयर होस्टेस को बुला के इन्होंने कहा कि ज़रा जहाज़ की खिड़की खोल दीजिए, मुझे गुटखा थूकना है। है? जी जी जी। चलता जहाज? अभी जहाज़ ने शायद टैक्सी भी नहीं की थी। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ है जब इसने ये बात की एयर होस्टेस से। फिर क्या कहा शादी एयर होस्टेस ने? कहना क्या था, हम हंस दिए। वैसे होना ही चाहिए ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਸਮੇਤ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੀ और इतनी ताकत ਚ है देखिए उस वक्त हम जॉब पे थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये आवाज बना के बोल रही है असली ऐसी आवाज सुन लो ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਟਕੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਐਸ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦੇ नहीं क्यों, इनसे क्यों नहीं कहा जा सकता? जो भी एयर होस्टेस होगी उसी से कहा जाएगा ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਸਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी नमस्कार, ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਜੇ ਕੁਛ क्या खाएंगे आप? कुछ भी नहीं जो आपसे बचेगा मुसाफिर थे मुसाफिर एक बार ये शोहर सफर कर रहे हैं जी राजेश नाम है जी उनका। तू राजेश वेख लो ना थोड़ा हासा ही निकल जाए अच्छा, इसी जहाज में सफर कर रहा था जिसमें ये जॉब कर रही हैं? जी जी अच्छा। उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना सी पूरा सफर उन्हें भूखा कटिया
बल्कि बोतल भी नाल दी सवारी कर ले और दो घुट लवा नहीं, अपनी बीवी से तो वैसे ही मांग सकता है आदमी कुछ वो भी। घर नहीं मांगदा सी जहाज च क्यों मांगदा ऐसे होस्टस सिर्फ जहाज च फूड सेव करने वास्ते रखे ये जो खाने वाली ट्राली लेके आ रही होंदी ना जी जी, वो मुसाफिरों को जब तकसीम करते हाँ जी लगता किते जंग ते चली ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝਾਗਾ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆਰ ਯੂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ चिकन खाओगे तीसरा मटन खाओगे तीनों मुसाफिर लगे कहते भाई जी हमारा उपवास है ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੱਸਣ ਡਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਟੁਰਦੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਟੁਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਫੁੱਫੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ हम अपनी एयरलाइन की सबसे ज्यादा मुस्कुराती हुई एयर होस्टेस हैं। झूठ बोलने जा रही है। जहाज में हर मुसाफिर की एक अपनी अलहदा सीट होती है हाँ, अलहदा होती है। हाँ जी ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ खौफ है दो मुसाफिर को सीट पे बैठ गए अच्छा यार देखिए, जो गुटके का मसला है ना, ये बड़ा खौफनाक मसला है और इसमें एक अच्छी बात सिंध असम्बली से सामने आई थी। गालिबन 2019 में उन्होंने बाकायदा बिल पास किया था कि जो शख्स गुटके की तैयारी में मुलविस होगा, सेल में मुलविस होगा, पैकिंग में मुलविस होगा, ये सारे के सारे अब कानून के शिकंजे में आएंगे। जी जी, बाकायदा 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जी जी जी, और मैं समझता हूँ कि सिंध असम्बली की जितनी भी इस मामले में तारीफ की जाए वो कम है। यही तो काम है हमारे लेजिस्लेटर का, यही काम होता है अवामी नुमाइंदों का। लेकिन और आप अंदाज़ा करें ना कि इसके नुकसानात कितने होते हैं। यानी कि तहकीक ये बताती है कि 90% के करीब, ख़ास तौर पे मुंह के और हलक के कैंसर में जो लोग मुब्तला होते हैं, 90%, उस 90% में से तकरीबन 82% ये जो मर्ज़ है ये गुटके से और ये टोबैको से और इससे लाक होता है। और मुंह का, ज़ुबान का, हलक का कैंसर जिसको हो जाए ना, उसमें से तकरीबन 50% अफराद 4-5 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इंसानी अलमिया का अंदाज़ा तो करें ना। इसी हवाले से मुझे याद आया, भारत से एक और बड़ी दिलचस्प खबर आई थी, उसकी भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो क्या शादी भाई शादी का मौका था, दूल्हे वालों का इंतज़ार हो रहा था, बाकायदा दूल्हे वाले आए, बारात आए, खूब दूल्हे वालों ने इस्तकबाल किया और दूल्हे मियाँ जब तशरीफ़ लाए हैं तो गुटखा खा रहे थे मौसम। आपको पता है क्या हुआ? दुल्हन ने साफ इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं इन्हें ब्याह ही नहीं करना। वो हमारी कजन थी। वाकई फिर क्या हुआ शाहजी? भाई शादी नहीं की उस शेर की बच्ची ने, दूल्हे को बारात वापस लेकर जानी पड़ी। उसने कहा मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ना इसके साथ शादी करूंगी मैं। क्या बात है। दोनों रस्ते बढ़िया कुलियां की थी लेकिन नहीं मन रहे और हमारी उस कजन ने दूल्हे को थप्पड़ भी जड़ दिया था। मैं तुम क्या ना इन्होंने खानदान थप्पड़ा का रिवाज है। अच्छा, ये सही कह रही हैं, ये भी रिपोर्ट हुआ था। तो ज्यादा जब बहस तकरार हुई तो दुल्हन ने थप्पड़ दे मारा उसे। इतना जोर दी थप्पड़ मारा कि घोड़ा भी डर गया। घोड़े ने भी अपने दंद बहाने पे मैं पट्ठे खान डया, मैं नहीं खा रहा। पूरी बरात च घोड़ा इंजन फिर रहा था। थप्पड़ तो हम इसे भी जड़ देते, लेकिन हम जॉब पे थे। यार ये जो पीछे साहब बैठे हैं ये कौन है? ये हमारे जहाज के पायलट हैं। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ तेरे पता ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਸੇਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। जैसी लैंडिंग मैं करता हूँ पूरे इंडिया में कोई नहीं कर सकता। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੁੱਠਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। हाँ, तो जहाज के पिछले पे यही लगते हैं जमीन पे। ਇਹ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਜਹਾਜ਼ 2 घंटे इंज ही रहते पहले। तकरीबन 20 मिनट तक क्लैप होती है इन्हें। अच्छा जी। जी। अच्छा, ये भी बड़ा रिवाज है दुनिया में, खास तौर पे मैंने देखा है अमेरिका में Yes. बहुत। हाँ, जब जहाज लैंडिंग करता है ना, अच्छी लैंडिंग करता है, मुसाफिर खूब खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। जहाज लैंड करता है, हाँ, क्लैप बहुत करते हैं, यस यस। ਇੰਜੋਏ करते हैं। ਸਾਡੇ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਲਾਤ ਜਾਵੇ। ਉਤਰ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ। ਕਈ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕੋਂ ਸੜਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। नहीं यार, एक ज़माने में पाकिस्तानी पायलट जो थे, इनका बड़ा मकाम था पूरी दुनिया की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है। नहीं अभी भी मुकाम है शाह जी। हाँ, मुकाम तो है अभी। लेकिन चंद एक
खासतौर पे गुलाम सरवर खान साहब ने जो बयान दिया था ना, उसके बाद हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री को और हमारे पायलट्स को बड़ा नुकसान हुआ था बैनुल अक़वामी तौर पर। पर ना हमारे पायलट जैसा पायलट तो है ही नहीं तुषार जी। हाँ, पायलट्स तो थे ही शानदार, आप अंदाज़ा करें ना। मैं किसी वक्त तफसील से इस पर बात भी करूँगा। बाद लोग समझते हैं कि ये यानी कि झूठ है या मुबालगा है। एमिरेट्स एयरलाइन को इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी, बिला मुबालगा सबसे बड़ी या टॉप 3 चलें आप कह लीजिए एयरलाइंस में से एक है, पाकिस्तान की सपोर्ट से ये एयरलाइन खड़ी हुई थी। जी जी जी, इब्तिदा में बेशतर सपोर्ट, बेशतर ट्रेनिंग जो थी वो पाकिस्तानियों ने की थी, एमिरेट्स एयरलाइन की। बड़ी बात। आज आप देखिए एमिरेट्स कहाँ है, हम कहाँ हैं। पीएए का तो हाल ही कोई नहीं। जी जी जी, लिटरली दिल खून के आंसू होता है। आप यकीन करें, मैं अगेन बिल्कुल मुबालगे से काम नहीं ले रहा, मैंने पाकिस्तानियों को बाकायदा रोते देखा है। ऐसे ही वो पता क्या कहते हैं, वो कहते थे 3 लाख के बजाय भले 4 लाख की टिकट मिले, लेकिन हम PIA पे जाना चाहें, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हमारे मुल्क की एयरलाइन है। ये क्या बात मगर जब बेचारे सफ़र करते हैं तो इतने ख्वार होते हैं कि अगली बार तौबा तौबा करते है जी। उसमें से वाकयात भी तो अजीबो गरीब से ही हुए हैं। कई दफा सीटा थोड़ा बिल्ली का बच्चा निकल आंदा है और परेशान नहीं होता, वो अपनी टिकट काट के बुखा रहे हैं। स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आज हम काफ़ी अरसे के बाद अपना सेगमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हू बहू। जी, हू बहू। तुसा भी मैंने लगता जी जिम करेंदे करेंदे सीधे इधे आ गए हो कि चलो आज चोर ही नप लेवा। क्या कहने भाई, वाह जी वाह, पजामे दी लास्टिक होंदी। इमरान की आवाज़ अमूमन रेडियो ते आ रही होंगी और प्रोग्राम का नाम होंदा हल्ला। आज तो शायद जतिंदर ही लग रहे हो। अच्छा जी, कहाँ से जतिंदर लग रहा हूँ? ओ थल्लियों चिट्टे शूज थे। यार ये तो असलम परवेज साहब भी पहना करते थे। हाँ जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸਲਮ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਗਣ ਦੇ चलो फिर असलम जतिंदर लग रहे हो। अच्छा, वो ना और शूज हुआ करते थे जो असलम परवेज साहब पहनते थे। हाँ जी। हाँ, ये तो स्नीकर्स है ना। केड़े ग्राउंड च चुके जे? अस्तगफिरुल्लाह, क्यों उठाऊंगा यार। और शाह जी दूर ही रखना, स्नीकर चॉकलेट समझ के चक ना मार रहे। वैसे वाइट शूज की भी एक अपनी ही ग्रेस है शाह जी। क्या किया, सुभान अल्लाह। बस हमारे ये है कि वो धूल मट्टी इतनी है कि आप बहुत ज्यादा अरसे तक पहन नहीं सकते, फौरन मैले हो जाते हैं। या चुके जाते हैं। मैं वाइट बूट इसलिए नहीं पाता, मैंने नजर लग जाती है। हाँ जी, पा के सोया ना घर। ਇਹ ਪਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਬੂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। और उस तो पहले मारे भी कि तू एडे साफ बूट पाना। अच्छा भाई, हू बहू में आज जो पहला कॉपी गाना हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, अच्छा सिला दिया तूने। नहीं नहीं, ये हमने करना है। तो आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा तो था। जी जी जी, आज करेंगे, आज के इस सेगमेंट में करेंगे। अच्छा जी। मगर उस पर तो बड़ा बड़ा लंबा हाथ मारा गया है, जरा धीरज रखिए। मैं कैसे लम्बे हाथ वाला पहले कर। नहीं, पहले एक और कर लें, शोले फिल्म का गाना। अच्छा जी। उसके बाद आपको इसकी तारीख बताऊंगा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इसके साथ क्या क्या हुआ है। उन्हीं देर तक वो चोर भाਵੇਂ जमानत करा के निकल जाए। वो तो 30-40 मिलियन व्यूज ले गया भाई। 30-40 मिलियन व्यूज। जी जी। हाँ, नूरा फतेही जो उम्मीद तो वैसे 100 मिलियन दी सी। अच्छा, नोरा फतेही के नाम से कैसे हनी साहब की आंखों में चमक आ जाती है। मेरे ते ना पाओ शाह जी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੇ। हालांकि उसे ठहर के देखना चाहिए। वैसे मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा जी। पर ठीक है, जैसे ये आर्टिस्ट तो सो तू आ दे। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, इमरान ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ के वेला। पहले हम आते हैं शोले फिल्म के एक गाने की तरफ। शाहजी, शोले फिल्म का गाना महबूबा और महबूबा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। महबूबा और महबूबा भी कॉपी था जिसे R.D. बर्मन ने गाया था, मगर ये गाना भी शोले फिल्म में कॉपी था जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। शाह जी उस फिल्म में और भी बहुत कुछ कॉपी था। हाँ जी, जया बच्चन दी वाइट साड़ी बड़ियां फिल्मां च इस्तेमाल हुई है। हाँ जी, वो जिवें सिक्का टास्क करने वाला। हाँ, उछालते थे ना दोनों दोस्त। हाँ जी। आखिर तो ऐसा उछालिया। पाशा एक बारी शोले देखन गया जी। नान छोले खा के वापस आ गए। पाशा एक बारी शोले देखन गया और तो पानी पा के वापस आ गए। अमिताभ बच्चन ने सिक्का उछालिया जी। अच्छा। पाशा ने इंज फड़ के कहा तुहाड़ियां खैरां हो जाए। पाशा ने उस फिल्म च काम किया है। हाँ, शोले में। जी सर। नहीं नहीं, ये कहाँ उस फिल्म में। ये दोबारा पैदा हुआ है। अच्छा जी,
क्या रोल था पाशे का शोले में? ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ 'ਚ ਕੋਲਾ ਪਾਣ ਡਿਆ ਸੀ बाबा खतरनाक है, पहले आगे बुझाई सुन फिर बालन डे नहीं नहीं बड़ा अहम रोल सी। ਜੀ ਜੀ ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ नहीं वो तो घोड़े का तो बड़ा छोटा जिहा रोल सी, ਇਹਦਾ मेन रोल सी पाशे ਦਾ। धनो दा बहनोई सी, वो भी छोटा रोल सी। धन्नो तो घोड़ी थी। ते धनो दा कोई बहनोई नहीं हो सकता। आप ही जान सकते हैं। पाशे के रोल का जिक्र तो अमजद खान साहब ने किया सी अच्छा, फिल्म में सर। वो कैसे? वो कहते नहीं कितने आदमी थी, वो जितने आदमी थे ना उन्होंने एक पाशे। अच्छा, अभी सब जानते हैं कि शोले सब कॉन्टिनेंट की बड़ी फिल्मों में से एक है। बहुत जो बड़ी फिल्में बनी उनमें से एक शोले है। और 15 अगस्त 1975 को ये रिलीज हुई थी। रमेश सिप्पी साहब इसके डायरेक्टर थे। आर.डी. बर्मन साहब ने इसका म्यूजिक दिया था, और क्या खूबसूरत म्यूजिक था। जो गाने कॉपी भी थे वो भी बला के खूबसूरत थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और शोले की नुमाया कास्ट में शामिल थे अमजद खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जिया बच्चन। ये जो कॉपी गाना था जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसे गाया था लता मंगेशकर ने, और ये पिक्चराइज हुआ था हेमा मालिनी पे। गेस कीजिए कौन सा गाना था? ये दोस्ती। हाँ, क्या बशा भाई तेरा ये लता मंगेशकर ने गाया था। लता जी ने किशोर साहब की आवाज में गाया। लता ने कब गाया था ये? अच्छा, लता जी का। जी जी। ओ गाना शाह जी, कोई हसीना जब रूठ जाती ਉਹ है। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੂਠਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ पापा वखरा ही मेरा शरीक भाया है। यार ये भी किशोर साहब ने गाया था। लता जी कहाँ थी इसमें? बीमार होंगे। वो कॉपी गाना था जब तक है जान जाने जहां। नाचूंगी मैं। क्यों जी हुणे उठे तेन पता केड़ा सेगमेंट चल रहा है? पूछो तो जाने। अच्छा जी, आप कॉपी गाना सुनिए। जब वापस आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनली ये गाना किस मुल्क में तख्लीक हुआ था, कहाँ तख्लीक हुआ था, कब तख्लीक हुआ था, और मेरी एक फेवरेट सिंगर हैं, उन्होंने इसे गाया था। ठीक है, तो कॉपी गाना सुनते हैं, जब तक है जान जाने जहान। मैं नाचूंगी। कितना शौक है नाचने। क्या बात क्या कहना। वाह वाह। हेमा मालिनी आज भी इसी तरह ही है। हाँ, बड़ा इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है। बाकी हीरो ने बेड़े गर्म करे। कम लोग होते हैं जिन पे इतना तादेर हुस्न जो है वो रहे। देखिए हेमा मालिनी का जिक्र आया तो क्या एक्सप्रेशन चेंज हुआ है हाय हाय। और सॉफ्ट हुआ है। इतनी देर इतनी देर पिछो हल्के जेश करना भी पड़ेगा। यार वो तो आपने कहा था कि वो आज भी अच्छी लगती हैं। मैंने तो उसी बात को आगे बढ़ाया था। आपने आगे अपनी तरह से बढ़ाया है ना। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हेमा मालिनी जी बहुत अच्छी लग रही हैं आज भी। तुसी विच पहाड़ भी पा ले, नदियां पा लियां। 1975 से शोले की रिलीज से तकरीबन 1.5-2 बरस पहले गुगूश ने इस गाने को गाया था। अच्छा जी। ओरिजिनली गाना गुगूश ने गाया था। उनका एक गाना है, अगर आप सुनना चाहें तो अब YouTube पे भी मिल जाता है। जुमा उस गाने का टाइटल है, और उसी गाने से ये गाना जो है वो कॉपी किया गया। और गुगूश के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। जी आपको पसंद है। अच्छा शाह जी, बड़े मासूम आदमी ने ये नहीं लभदे कि खाली कॉपी गाना केड़ा है। ये पूछ रहे होंगे कि गागूश का गाना कॉपी मेरे गुगूश का कोई गाना कॉपी। वैसे यार देखें, हमारे यहाँ एक एक्सप्रेशन यूज होता है ना, वो गुगूश के लिए किया जा सकता है। कहते हैं ना बब्बू गोशा। वो टीवी ते गा रहे होंगे ये शादी कर दे मिलिया गुगू। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है, मगर वो गुगूश चूंकि नाम ऐसा है ना, तो उससे मुझे बब्बू गोशा याद आ गया। गाना सुन के कह रहे थे बड़ी तादेर आपका गाना सुनने को मिला गागूश। हाजी रानू जी ते प्यार आवे ना ਉਹਨੂੰ ਗੂਸ਼ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। तेन गुगूश नहीं तेन संडूश कहते। अरे आई कुड़ूश। अच्छा देखो पाशा, झूठ बोलना चाहिए मगर इतना नहीं बोलना चाहिए कि कोई भी यकीन न करे। क्यों शादी आपने बोला नहीं था कि मैं आपको प्यारा लगता हूँ? नहीं, आप मुझे प्यारे लगते हैं, ये मैंने कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ। कितने लोड शेडिंग चीक बन गया।
नहीं नहीं ऑन एयर भी कह रहा हूँ, मगर गुगूश तो मैं कभी नहीं कह सकता। आपको याद नहीं है, आपने बोला था। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹ ਚੜੇ ਵੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਥੂਸ਼ ਵੇਖਿਆ? वैसे शाहजी गुगूस मुझे भी बहुत पसंद है। ਅੱਛਾ ਗਗੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ नहीं वो खूबसूरत जी सिंगर है फीमेल। भाई वो वाकई उन सिंगर्स में से थी कि वो टीवी पे परफॉर्म कर रही हो ना और आप म्यूट कर दें टीवी, तब भी आप उसके सुरों को देख सकते थे। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। 4-5 ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੁਗੂਸ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਗਾ ਵਸੀ ਜਾਨਮ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। अच्छा जी, शोले का कॉपी गाना तो सुन लिया, आइए अब आपको गोगूश का ओरिजिनल गाना सुना। गाने का टाइटल था जुमा। अच्छा, जो जुबैर साहब अभी बात कर रहे थे ना कि शोले में और भी बहुत कुछ कॉपी था, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे, क्योंकि शोले ना कई उस जमाने की जो कई अंग्रेजी फिल्में थी ना, उसके मुख्तलिफ सीन्स और सिचुएशंस जो थी उनको मिला के और फिर एक फिल्म क्रिएट की गई थी। और फिर लाजिम बात है कि उसको इंडिया का यानी कि इस इलाके का जो बैकड्रॉप है वो दिया गया ना, तो इसलिए आपको उसी खत्ते की लगती है, मगर बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉपी थी। तो इसमें आपको पता है ये सलीम और जावेद साहब की लिखी हुई थी, दो अलग अलग लोग थे। सलीम जो सलमान खान के वालिद हैं और जावेद साहब जावेद अख्तर। उस ज़माने में ये जोड़ी इकट्ठे काम करती थी, तो इसीलिए इनका नाम था सलीम जावेद। वैसे जावेद अख्तर और सलीम खान तो मिल के इन्होंने नाम रखा था सलीम जावेद, और बड़ी हिट जोड़ी थी, बड़ी हिट फिल्में इन्होंने दी। और आप जानते हैं कि दोनों ही बड़ी आला गुफ्तगू करते हैं, बड़े काबिल लोग हैं, बड़े विटी हैं और बड़े हाजिर जवाब है जिसे कहते हैं ना। तो एक महफिल में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी जगह उनसे पूछा गया कि भाई शोले जो है ये सलीम जावेद साहब, ये तो कई फिल्मों का चरबा है। तो सवाल पूछने वाले ने कहा कि ये तो 11 फिल्मों का चरबा है। तो जावेद साहब ने बड़े मजे की बात की, कहने कि देखिए भाई, ये 11 फिल्मों का चरबा नहीं है, ये 12 फिल्मों का चरबा। ठीक है ना, और आपने भी देखी है तो आप कर लेते। क्या बात। उसे जोड़ना और फिर एक धागे में हार की तरह उसको पिरो देना, और कोई सिचुएशन कहीं से अगर किसी ने उठाई है उसको इस तरह से पेश करना कि वो उसी कहानी का, उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा लगे। अगर अच्छी तरह से ये काम किया गया हो तो उसके लिए भी एक खास सतह की, खास तरह की जहानत और महारत की जरूरत होती है। तो आप कॉपी का इल्जाम लगाइए, जरूर लगाइए, मगर ये जो जहानत और महारत होती है इसकी भी दाद देनी। वैसे शाह जी सलीम साहब खुश तो होते होंगे किस बात पे? अपने बेटे सलमान खान की शोहरत देखकर कि वो कितना बड़ा स्टार है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जावेद अख्तर साहब की भी जो नस्ल है, फरहान को देखें, उनकी जो बेटी है, क्या कमाल की वो डायरेक्टर है, गोया जो है। और ये सलमान की आपने बात की ना, तो एक बात मुझे याद आई। वैसे तो देखिए सारे इंसान दुनिया में बराबर हैं, मगर लाज़मी बात है कि अपने किसी फ़न की वजह से, हुनर की वजह से, किसी कारकर्दगी की वजह से जो लोग मुआशरे में मुमताज़ हो जाते हैं, शोहरत पा लेते हैं, उनकी ख़ास अपनी एक अलग से हैसियत भी होती है। अब सलमान के बारे में सैकड़ों अच्छी बुरी बातें आप कर सकते हैं, मगर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सलीम साहब का इंटरव्यू में देख रहा था, तो सलीम साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा अब सलमान वगैरह की जो नेटवर्थ है वो बिलियंस में है। ठीक है, बेपनाह, आपको पता है बड़ी इंडस्ट्री है, 1.5 अरब का मुल्क है, 10-10 अरब, 12-12 अरब तो उनकी फिल्में बिजनेस करती हैं, कितना पैसा होगा। मगर सलीम साहब जिस फ्लैट में रहते हैं ना, या जिस जगह रहते हैं, वो पुराने ज़माने का उनका जो जब वो राइटर थे उस ज़माने का लिया हुआ है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुमने अगर रहना है तो यहाँ आके रहो, मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि सलमान मेरे पास आके रहता है। तो ये सीखने वाली बात है कि आप कुछ भी हो जाएं, आप औजे सुरैया पे भी पहुंच जाएं, आपका बाप आपसे बड़ा है और आपको उसका एहतराम करना है। क्या बात है। तो ये बड़ी कमाल की बात है। बेशक ये बहुत बड़ा मैसेज भी है। जी, बहुत बड़ा मैसेज। और एक जुमला उन्होंने और बहुत मजे का कहा, शायद कपिल के शो में सारे बेटे उनके बैठे हुए थे, सारे ही मशहूर हैं, लेकिन सलमान तो खैर गैर मामूली शोहरत का हामिल अदाकार है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको कैसा लगता है कि आप इनके बाप हैं, इस किस्म का कोई सवाल था। तो उन्होंने कहा मैं इनका तब तक बाप हूँ जब तक ये मेरी इज्जत करते हैं। साहब कमाल क्या शाह जी मेरे पे भी मेरे बारे यही रहा कि जिथे मैं बैठा हुआ तू उतो आना ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਥੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਨੇ ਨਾ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अब वक्त हुआ है जबरदस्त मौसीकी का।
आपको लिए चलते हैं जबरदस्त स्टूडियोज में, और आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान साहब। वाह, जी हाँ, काली काली जुल्फों के फंदे न डाल, और पेश कर रहे हैं सवाल बैंड, इकरा और फराज। जो नजर आर पार हो जाए वो ही दिल का करार हो जाए, अपनी जुल्फों का डाल दो साया, तीरगी खुशगवार हो जाए। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी। सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। यहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहाँ अहल दिल को दीवाना बनाया, खुदा के लिए हमसे नजरें हटा लो, वाह, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। जंजीर से जुल्फों में उलझ जाने को क्या कहिए, जंजीर से जुल्फों में उलझ जाने को क्या कहिए, दीवाना मेरा दिल है दीवाने को क्या कहिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। अपनी इस जुल्फ परेशान को संभालो वरना, अपनी इस जुल्फ परेशान को संभालो वरना, ऐसे गुस्ताख को हम चूम लिया करते हैं, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। जबरदस्त। काली काली जुल्फों से दो पुराने शेर याद आ गया, उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बड़े काम के शेर हैं। मसले माना मेरी जात में थे, मसले माना मेरी जात में थे, हल मगर उसके तेरे हाथ में, मसले माना मेरी जात में थे, हल मगर उसके तेरे हाथ में थे, तूने जुल्फें जो खोल दी तो खुले, तूने जुल्फें जो खोल दी तो खुले भेद जितने भी कायनात। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह।